प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये इससे पहले हमने जो है ना वो जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी रियल नंबर। अब जो है वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली बेटा अगर हम रिलेट करें रियल नंबर्स को तो तीन ही पॉसिबल केस हो सकते हैं, या तो ए जो है वो इक्वल होगा बी के, या फिर जो है ए जो है वो लेस देन होगा बी के, या फिर ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी के। तो यही केसेस हो सकते हैं तीन डिफरेंट के, या तो दो नंबर्स इक्वल होंगे आपस में, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो है वो इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इक्वालिटी किसे कहते हैं और इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। इक्वालिटी कहते हैं बेटा मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाएगा किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर, उसे हम इक्वालिटी कहेंगे। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच वो यूज द सिंबल्स लाइक लेस देन आर ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उसे हम इनइक्वालिटी कहेंगे। किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर अगर ये साइंस आ जाएँ तो फिर उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की रियल नंबर्स के ऊपर क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। यानी ए जो है वो इक्वल होगा ए के। यानी हर रियल नंबर जब वो अपने आप के इक्वल होता है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है फॉर ऑल रियल नंबर्स, और ये ऑल रियल नंबर्स के लिए होल्ड करती है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी 2 है तो वो 2 जो है वो अपने आप के इक्वल होगा, क्योंकि हर नंबर हर चीज़ अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है, तो हर नंबर भी अपने आप के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? इफ ए इज इक्वल टू बी हो, यानी एक नंबर जो किसी दूसरे के इक्वल है, तो इम्प्लाइज देन बी इज इक्वल टू ए होगा। ऑब्वियसली ये भी अंडरस्टूड है कि अगर एक चीज़ दूसरे के इक्वल है तो दूसरी भी पहले के इक्वल होगी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर के अंदर जो है प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि अगर एक नंबर दूसरे के इक्वल है तो अंडरस्टूड है दूसरा नंबर भी पहले नंबर के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, यानी पहला नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर के इक्वल हो और दूसरा नंबर जो है किसी तीसरे नंबर के इक्वल हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए विल आल्सो इक्वल टू सी, यानी पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर के इक्वल होगा। ये भी बेटा अंडरस्टूड है कि अगर एक चीज़ दूसरे के इक्वल है और दूसरी चीज़ किसी तीसरे के इक्वल है, इट्स मीन जो पहली चीज़ है वो भी तीसरे के इक्वल होगी। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ये भी रियल नंबर के अंदर होल्ड करती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। नेक्स्ट बेटा हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर दो नंबर्स इक्वल है, यानी इफ ए इक्वल है बी के, देन ए प्लस सी विल आल्सो इक्वल टू बी प्लस सी। यानी इक्वालिटी के अंदर कोई भी चीज़ हम दोनों तरफ से अगर हम ऐड कर दें तो वो रिजल्ट होल्ड करेगा, वो रिजल्ट ट्रू होगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस टू इज इक्वल टू वाई है, तो इसके दोनों तरफ से कुछ भी मैं ऐड कर दूं, यानी मैं दोनों तरफ से क्या करता हूँ जी, इसमें जो है वो एक नंबर c ऐड कर देता हूँ। c मीन कोई भी मेरे पास एक रियल नंबर होगा, तब भी ये जो इक्वालिटी है ये बैलेंस रहेगी, ये होल्ड करेगी, ये ट्रू रहेगी। इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसे मैं यूँ कह सकता हूँ, यूँ कंक्लूड कर सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन मीन जिसके अंदर इक्वल का साइन हो, दोनों तरफ से कुछ भी ऐड किया जाए तो इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों तरफ से कुछ भी ऐड कर दिया जाए तो इक्वेशन विल रिमेन अनचेंज। सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड फॉर नॉन ज़ीरो नंबर देन इक्वेशन विल रिमेन अनचेंज। यानी अगर ए इक्वल है बी के और हम इसके दोनों तरफ किसी भी नंबर सी से प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो इक्वालिटी जो है वो एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो बैलेंस रहेगी, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैंने दो वर्ड यूज़ किए, प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन।
प्री मल्टीप्लिकेशन बेटा ये होती है जिसमें हम किसी भी नंबर को पहले जो है उस नंबर से पहले ऐड करते हैं या पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, उसे हम प्री कहते हैं। जैसे प्री इंजीनियरिंग है, यानी इंजीनियरिंग में से जाने से पहले जो आप डिग्री करते हैं, जो कोर्स करते हैं, उसे प्री बोलते हैं, प्री मेडिकल है। और पोस्ट जो है वो बाद वाली होती है, जो किसी आफ्टर कंप्लीशन कोर्स के बाद जो हम फिर फर्दर करते हैं उसे हम पोस्ट कहते हैं, पोस्ट डिग्री कहते हैं। इसी तरह पोस्ट मतलब किसी नंबर के बाद में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा तो उसे फिर हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट एडिशन कहते हैं। और यहाँ एक चीज़ माइंड में रखनी है कि सी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है इक्वालिटी के केस में। जिस तरह हम किसी भी इक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ से कुछ भी ऐड कर दें, तो उसकी सेहत पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इक्वालिटी बैलेंस रहती है। इसी तरह अगर दोनों तरफ से हम किसी सेम नंबर को माइनस कर दें, तो इक्वालिटी विल रिमेन अनचेंज। इसे हम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अगर a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है, दोनों तरफ से अगर मैं c को कैंसल कर दूँ, तो a विल इक्वल टू b, यानी इन इक्वालिटी जो है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो विल रिमेन सेम। इसी तरह अगर कोई नंबर जो है उसको मैं दोनों तरफ से डिवाइड कर दूँ, तो इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेटा एक ऑलरेडी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई और प्लस होते हैं। तो इसलिए यहाँ जब हम दोनों तरफ से सी कैंसिल करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये प्री मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। इसको मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लिखता हूँ, एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो बेसिकली बेटा ये सॉल्व करना ऑलरेडी हमें आता है कि प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये प्लस का 2 उधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए सॉल्व करें तो फिर हम यूँ करेंगे, इम्प्लाइज़। तो बेसिकली जो मैथ्स का लॉ है वो ये कहता है कि कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि दोनों तरफ से कोई भी सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ से जो है वो एक नेगेटिव नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं। 0 के अंदर भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं। तो अब हमें पता है ये जब ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में से 2 जब माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। और 0 में किसी भी नंबर को ऐड किया जाए तो नंबर जो है वो एज़ इट इज़ वही नंबर आ जाता है। तो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वही नंबर इटसेल्फ आता है। तो x इज़ इक्वल टू माइनस, तो ये हमने मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए आंसर किया। तो बेसिकली जो हम नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं या दोनों तरफ से नंबर माइनस कर रहे होते हैं, तो वो कैंसिलेशन लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सिमिलरली जब हम किसी नंबर को दोनों तरफ से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। ये हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 4 है। तो हम करते क्या है कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। तो बेसिकली बेटा इसमें भी हम जो है वो कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। होता ये है कि हम बोथ साइड से जो है ना वो 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इक्वालिटी के केस में दोनों तरफ से किसी भी नंबर्स को ऐड करने से, दोनों तरफ से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दोनों तरफ किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमने बेसिकली दोनों तरफ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ ये हमारे पास x रह जाता है। और यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। तो ये बेटा इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम जो है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं।